A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Indefinite Integral. In this lecture, I am going to take the next one exercise 9.13 from the element maths from the chapter number 9. I hope you will enjoy this video. So again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is again going to be more and more interesting because in this lecture I am going to take some different concept, evaluation type of integrals, how we solve that we have to discuss in this lecture. So please look at the board. यदि आपको इवेल्युएट करना हो इंटीग्रल और इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंटीग्रल dx अपॉन में p स्क्वायर रूट ऑफ q. यहाँ पर p और q क्या है, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स है. तो यहाँ पर आपको देखना है कि यदि एक पॉलिनोमियल विदाउट स्क्वायर रूट है और सेकंड पॉलिनोमियल इन स्क्वायर रूट फंक्शन में है, तो आपको यहाँ पर किस चीज को पुट करना है जिससे वो इंटीग्रल इजीली सोल्व हो सकता है. तो इसलिए ये टाइप का क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएशन टाइप ऑफ इंटीग्रल. तो इसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको माइंड में सेट करने हैं. यदि आपको p और q, यहाँ p और यहाँ q, यहाँ दोनों पॉलिनोमियल आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिलते हैं, तो आपको जो स्क्वायर रूट q है इसी को आपको पुट करना है t. इट मींस यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. जो भी स्क्वायर रूट पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या लेट कर लेंगे, t. सेकेंड, यदि आपको p और q में से एक फंक्शन क्वाड्रेटिक मिल रहा है और एक लीनियर, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो विदाउट स्क्वायर रूट फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है और जो विद स्क्वायर रूट में है वो लीनियर है. इट मींस जो अंदर है ये q, ये आपका लीनियर है स्क्वायर रूट में, तो सेम टू सेम यही स्टेप स्क्वायर रूट q को ही आपको क्या लेट करना है, t लेट करना है. थर्ड स्टेप है यदि अपोजिट हो जाए इसका, इट मींस यहाँ q एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाए या पॉलिनोमियल बन जाए और p एक लीनियर बन जाए, तो उस केस में लीनियर जो होगा p, इसको आपको पुट करना होगा 1 अपॉन में t. जो भी लीनियर फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसको आपको 1 अपॉन में t पुट करोगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसी टाइप से सेकंड रूल क्या है कि ये दोनों के दोनों p और q बोथ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको किसको क्या लेट करना है, तो जो आपका q है उसको आपको पुट करना है 1 अपॉन में t. तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं जब भी पेपर्स में या एग्जाम में, जब भी आपका जेईई मेंस के एग्जाम दे रहे हो या कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो ये कुछ रूल्स आपको माइंड में पहले से ही ध्यान रखने हैं. तो लुक एट द बोर्ड. अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं, एनसीईआरटी एलिमेंट मैथमेटिक्स का है ये. क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन में x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1. आपको यहाँ पता है x प्लस 2 इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1. इट मींस ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. x प्लस 1 अगेन इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो जब दोनों के दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं तो आपको किसको लेट करना है, स्क्वायर रूट q को आपको t लेट करना है. तो इसका इट मींस क्या है, आप किसको लेट करोगे, यहाँ इसको स्क्वायर रूट x प्लस 1 को हम क्या लेट करेंगे, यहाँ t लेट करेंगे. अब इसको यदि इवैल्यूएट करेंगे तो ये इजीली इंटीग्रेट हो सकता है. कैसे होगा आप देखिए. सबसे पहले यहाँ स्क्वायर रूट है, स्केलिंग करने से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. इट मींस हमें क्या मिल गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. यदि x को डिफरेंशिएट करते हैं 1 और 1 को डिफरेंशिएट करते हैं 0 और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2t इंटू डी टी अपॉन में dx. यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt. तो यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान से, dx को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, 2t इंटू dt से. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 2t इंटू dt अपॉन में x, क्योंकि हमें थ्रू आउट द फंक्शन चेंज किसमें करना है, इन द फॉर्म ऑफ t. तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी. तो यदि हम इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वी गेट व्हाट, t स्क्वायर माइनस 1. सो वी गेट t स्क्वायर माइनस 1. तो यहां पुट कर रहे हैं हम, x को पुट कर रहा हूं यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 1
और प्लस में क्या है 2, इनटू में इस फंक्शन को क्या लेट करा हमने t। अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि यहां भी t है और यहां भी t है, इट मींस t कैंसिल आउट हो गया विथ t। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। हमें क्या रिजल्ट मिला, t से t कैंसिल आउट हो गया तो वी गेट 2 इंटू dt डिवाइड में t स्क्वेयर और -1 प्लस 2, इट मींस +1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो 2 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले जाएंगे, dt t स्क्वेयर +1। और आपको ये पता है 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स। तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में, टेंजेंट इनवर्स t। वापिस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स t, और t को आपने नेट क्या करा है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको यहाँ क्या याद रखना है, सिर्फ इवैल्यूएशन टाइप याद रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए, आपकी टाइप 1 की प्रैक्टिस होती है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और सोल्व कर रहा हूँ। दोनों आपको देखने में पता चल रही है क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और आपको याद है लीनियर पॉलिनोमियल को क्या पुट करना है, क्वाड्रेटिक वाली को जो अंदर सॉरी स्क्वायर रूट में है उसको क्या लेट करना है, t। तो हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू t। अब सॉल्व करना है इसको, स्केलिंग करके क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 5 का 0, टी स्क्वायर का 2t इंटू dt अपॉन में dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t इंटू dt अपॉन में 4। इट मीन्स t डिवाइड बाई 2 dt, 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमें वैल्यू किसकी मिल जाती है, dx की वैल्यू। सिमिलरली जब आपको x की वैल्यू यहां पुट करनी होगी तो x की वैल्यू यहां से अभी निकाल भी लीजिए, 4x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस में 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 4। अब इसको अप्लाई करिए, dx को रिप्लेस किससे करेंगे हम, t अपॉन में 2 इंटू dt अपॉन में 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमें पता है टी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 4, प्लस में क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट 4x प्लस 5 है इसको क्या लेट करा है t, तो ये t। अब फिर देखिए ध्यान से, t से t कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से 1 अपॉन में 2, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहा dt डिवाइड में। अब यहां देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से कट कर दो, तो वी गेट व्हाट, टी स्क्वायर माइनस में 5 अपॉन में 2 प्लस में 3। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 1 अपॉन में 2 dt, एलसीएम क्या आ गया इसका 2, टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 6। इट मीन्स 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू dt डिवाइड में टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। इट मीन्स वी गेट प्लस 1। 2 को बाहर ले आइए, 1/2 इंटू 2 dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट रहा हमारे पास dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1।
और टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स, इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स टी। और टी को वापस से पुट करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स टी क्या था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5 प्लस c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। सच क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट वाले को क्या करो टी पे डिफरेंशिएट करो और वहां से x की वैल्यू भी निकाल लीजिए। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो, हमेशा t से t कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर ले आओ और फिर यहाँ से जो टर्म्स आएगी उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू गेट द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। यस, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तक तो ये दोनों जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन थे, लेकिन यही क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के ही बन जाते हैं। तो जो देखने में इतना इजी लगता है वो इतना इजी नहीं होता। इट मींस उसमें मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे आप इसको देखिए, करना स्टेप वही है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इतना ही सिंपल है। सबसे पहले किसको लेट करना है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को। तो स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 को हमने क्या लेट करा t। स्केलिंग करने से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और यहां से ही हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करिए। 3x का डिफरेंशिएशन 3, 4 का 0, टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल जाएगी 2 अपॉन में 3 t इंटू डी। तो यहां अप्लाई करिए आप। सबसे पहले x का स्क्वायर, और x आपकी टर्म क्या है टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3, और स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दोगे। फिर dx की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 3 इंटू टी इंटू डी टी डिवाइड में। फिर x प्लस 3, और x की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3 और प्लस के 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इनटू में रूट 3x प्लस 4 को क्या लेट करा t। अब देखने से लगता है कि हाँ टर्म्स तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गई। पहले तो वही स्टेप, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक टी से तो एक टी आपका कैंसिल आउट हो गया। जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको बाहर ले जाइए। यहाँ कांस्टेंट टर्म सिर्फ ओनली 2/3 है, तो हम इस 2/3 को बाहर ले जाते हैं और इंटीग्रल को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर है। इट मींस ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और डिवाइड में कंप्लीट के क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9। और यहां दिखाई दे रहा है ये तो एलसीएम वाली टर्म में, तो आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिए 3 टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 9, ये टर्म आ गई हमारी। और सिंप्लीफाई करिए इसको, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 अपॉन में 3 टी की पावर 4 माइनस में 8 टी स्क्वायर प्लस में 16 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 4 प्लस 9 वी गेट प्लस 5। तो कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकती है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो यहाँ 3 ये बाहर लेके आएंगे तो 3 पहले से ही है, तो 3 इंटू 3 क्या बन गया 9। इट मीन्स वी गेट 2 अपॉन में 9। इंटीग्रेट टी स्क्वायर माइनस 8 सॉरी टी की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी।
और आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले टाइप 2 ही पता है। जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए 100 टाइप के इंटीग्रल क्वेश्चंस, तो उसमें आपको पता है ये टाइप कौन सा है, डिवीजन मेथड। जहां भी आपको न्यूमरेटर में ग्रेटर पावर मिल जाए तो आप उसको डिवाइड मेथड से ही सोल्व करेंगे। यस, अब यहाँ पर हम डिवाइड मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ यहां तक हमारा सोल्व हो गया, अब डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन मेथड हमें बताइए, टी की पावर 4 माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस में 16। आपको इसको डिवाइड करना है किससे, टी स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले किस पे जाएगा, टी स्क्वायर पे, टी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 5 टी स्क्वायर। टर्म का साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, माइनस माइनस माइनस, 8 और 5 13 टी स्क्वायर प्लस में 16। अब किस पे जाएगा, माइनस 13 पे, माइनस 13 टी स्क्वायर और माइनस 13 इंटू 5 65। दिस बिकम्स पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट एंड 5 और 6 181। और हमें ये पता है इस फॉर्म में लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो हम t की पावर 4 माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 5 को किस फॉर्म में लिखेंगे, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यहाँ पे कितना है, टी स्क्वायर माइनस 13 प्लस रिमाइंडर 81 अपॉन में डिवाइजर टी स्क्वायर प्लस में 5। अब देखिए आपको इंटीग्रेट किसका करना था, इस टर्म का। इट मीन्स आपको इंटीग्रेट करना है, क्या आप कह सकते हो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूं। तो वी गेट व्हाट, 2/9 इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 13 प्लस 81 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस में 5। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है। इट मीन्स 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स का आप सेपरेट करेंगे। तो 2/9 एज इट इज। सबसे पहले टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3, माइनस 13 कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट के साथ टी आ जाएगा, माइनस के 13 टी। अब आपको इसको सोल्व करना है। इट मीन्स प्लस के 81 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट कौन सी टर्म हो जाएगी, अब 1/में टी स्क्वायर प्लस में 5। और आपको पता है किस टाइप की फॉर्म से मैच करती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, √5 का स्क्वायर इंटू dt। इट मीन्स आपका आंसर ये आएगा। तो आपको ये सोल्व करना है और ये आपको फॉर्मूला पता है ये टेंजेंट का। तो ये 2/9 टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस के 13 टी प्लस के 81 इंटू में 1/में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/में ए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, √5 टेंजेंट इनवर्स x/में a, तो t/में √5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, x की फॉर्म में लिखना है, तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। आप x के टर्म्स में लिखेंगे इसको 2/9 टी क्यूब, और t की वैल्यू क्या आती है अभी हमें याद भी नहीं है। लेट करते हैं क्या वैल्यू थी t की, √3x प्लस 5, 3x प्लस 4 ये टर्म थी। तो पुट करिए यहां पर टी क्यूब। तो देखिए यहां पे भी थोड़ा सा स्टेप कर लेता हूं। यहां पे 3x प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 1/2 ये टी है। तो यहाँ पे टी क्यूब मतलब क्यूब कितना आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 4 की पावर 1/2 और उसका क्या करना है आपको क्यूब माइनस के 13t और t की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस के 81 अपॉन में स्क्वायर रूट 5 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 4।
अब देखिए 1/2 है, 1/2 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्क्वायर रूट में लिख सकते हो वैसे। इसको भी मैं हटा के 1/2 को किस फॉर्म में लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट में। बट यहाँ पे बस क्या थी, यहाँ पावर 3 थी, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगी 3/2। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करते हैं अपने को। तो ये आपका क्या आ गया डिजायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि t को पहले मैंने ऐसे लिखा, t क्यूब क्या हो जाएगा पावर की पावर, तो 3/2 बन जाएगा ये। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए जरा आंसर जो है ये इस फॉर्म में गिवन नहीं है, थोड़ा और सिंप्लीफाई है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको एलिमेंट के अकॉर्डिंग आंसर मैच कर सके। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 2/9, सॉरी ये डिवाइड में 3 था, यहाँ पर 2/9 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3/2 और डिवाइड में 3 माइनस में इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बन जाएगा 26/9 स्क्वायर रूट 3x प्लस में 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे ये कितना बन जाएगा 2/9 इंटू 81/√5 टेंजेंट इनवर्स रूट 3x प्लस में 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 9 3 27, तो ये 2 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस में 3 6 18 1 3 2 6 और 1 7 रूट 3x प्लस 4। इसको एज इट इज, क्योंकि एज इट इज आंसर है 9 पे कट कर दीजिए, 9 इंटू 2 18/√5 टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 4। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से 2 कॉमन आउट भी हो सकता है, और यहां देखिए पावर देखिए 3/2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 4 इंटू रूट 3x प्लस 4, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। यहां से कॉमन आउट लिया जा सकता है 3x प्लस 4/27, और ये वैल्यू एज इट इज। अब यहां से कॉमन आउट क्या हो गया 2 भी कॉमन आउट हो जाएगा, और रूट 3x प्लस 4 भी कॉमन आउट हो गया, तो वी गेट व्हाट 3x प्लस 4 माइनस में 2 कॉमन आउट लेंगे, तो 2 3 6 39 और डिवाइड में 27 और प्लस में ये टर्म एच। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/27 रूट 3x प्लस में 4 और ये 3x माइनस के 35 और प्लस के 18/√5 टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 प्लस c। तो ये आपका एलिमेंट के अकॉर्डिंग आंसर मैच किया। अदरवाइज जहां तक हमने सोल्व करा था वहां तक भी आप छोड़ सकते हो, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो प्लीज नोट इट। Now look at the board, question number 5th. Square root x अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू dx। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ये तो उस फॉर्म से मैच नहीं करता, p स्क्वायर रूट क्यों? यस, बिल्कुल मैच नहीं करता। जब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको चेंज तो कर सकते हो। और तो आपके पास पावर है चेंज करने की। क्या पावर होती है आपके पास? आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यस, तो वही टेक्निक आप यहाँ पर अप्लाई करके हम उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है एक रूट नीचे चाहिए, तो हम क्या करते हैं रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट एक्स से डिवाइड। अब रूट एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया, तो ऊपर हमें बन गया एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स रूट एक्स। तो अब आपको पता है कि कैसे सोल्व करते हैं। रूट वाली टर्म को क्या कर सकते हैं, आप लेट कर सकते हो। एक तरीका तो वही है कि रूट एक्स को क्या कर लो, आप लेट कर लो, उससे भी कर सकते हो।
अदरवाइज इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो, थोड़ा और शॉर्ट करना चाहते हो, तो एक टेक्निक और भी आपके पास करने की क्योंकि ये टर्म सेम है, तो ऐसी टर्म ऊपर भी बना सकते हो आप। कैसे? बाय एडिंग करके। हमने 1 ऐड कर दिया x में और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फैक्टर नहीं पड़ा उससे। अब तो ये टर्म्स है, दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिखी जाएगी। 1 प्लस एक्स रूट एक्स अलग लिखी गई और ये 1 प्लस एक्स रूट एक्स अलग लिखी गई। अब यहां से हमें दिख गया कि ये टर्म तो इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, तो हमें रिजल्ट क्या मिला यहां से? 1 अपॉन में रूट एक्स, इसका इंटीग्रल करना है हमें, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स रूट एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। अब इसका इंटीग्रल करना तो काफी इजी है, क्या है? x की पावर को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर क्या बन जाएगी? माइनस के 1 अपॉन में 2, और x की पावर माइनस 1/2, जिसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पावर में 1 ऐड करेंगे, कितनी पावर बन जाएगी? माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स प्लस की हाफ, तो उतनी ही पावर से इसको डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स वी गेट व्हाट? x की पावर कितनी बन जाएगी यहां से हमें? 1 अपॉन में 2, और ये रेसिप्रोकल होके क्या बन गया? 2। तो हमें यहां से रिजल्ट मिल गया 2x, और इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करें तो क्या बन जाएगा? ये 2 रूट एक्स। इसका मतलब ये तो सोल्व हो गया। अब माइनस में ये जो टर्म है इसको I1 लेट कर लो, और इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। किसको लेट करेंगे? स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को। तो यहाँ स्क्वायर रूट में क्या है? रूट एक्स, तो इसको क्या लेट करा? टी। तो x की वैल्यू क्या बन गई? टी स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी अपॉन में dx। तो यहां से वैल्यू चेंज होके हमें क्या मिल गई? dx इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू डी टी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, हम नेगेटिव साइन बाद में यूज कर लेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर रहे हैं। dx को रिप्लेस किससे करा जा सकता है? 2t इंटू dt से, अपॉन में 1 प्लस x, और x की वैल्यू क्या है? t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और रूट x को क्या लेट करा आपने? t। t से तो t कैंसिल आउट हो गया। इट मींस वी गेट व्हाट? 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इट मींस ये तो टेंजेंट इनवर्स बन गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स। तो 2 टेंजेंट इनवर्स t, और t को वापस से पुट कर दो, 2 टेंजेंट इनवर्स t क्या था आपका? रूट x। इट मींस आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? यदि हम फाइनल आंसर की बात करते हैं तो यहां से क्या मिली थी आपको? 2 रूट एक्स, ये टर्म, और यहां से साइन था नेगेटिव, और I1 की वैल्यू हमने सोल्व करी, क्या बन गई? 2 टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इसका मतलब क्या है? जब आपको फॉर्म नहीं मिलती है तो आप उसको बना भी सकते हो, तो अपना पास इतनी पावर रिजर्व करिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना आप सीखिए, तभी आप इंटीग्रल को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज इंटीग्रल काफी टफ टॉपिक है, क्योंकि ये नहीं पता एग्जामिनर को कि किस टाइप का इंटीग्रल दे दे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको दिखाई देगा फॉर्म वही है, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर। जब एक क्वाड्रेटिक और लीनियर हो तो आप किसको लेट करते हो? स्क्वायर रूट क्यू वाले को, क्योंकि वहां पे लीनियर की कंडीशन थी p क्वाड्रेटिक हो और क्यू लीनियर हो, तो अंडर रूट क्यू को ही आपको क्या लेट करना होता है? t। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी इसी को ही लेट करेंगे। पुट रूट x इज इक्वल टू t। इट मीन्स यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 2t इंटू डी टी अपॉन में dx। इसका मतलब यहां से हमें dx की वैल्यू मिल जाती है 2t इंटू dt। सभी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, dx को रिप्लेस कर दिया 2t इंटू dt। x
की वैल्यू टी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी टी की पावर 4 प्लस 1 और रूट एक्स को लेट कर रहा है ठीक। अब देखने से पता चल गया कि टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या रहा 2 डी टी अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1। अब देखने से आइडिया होगा आपको कि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही एक्सरसाइज का है 9.11 का सेम। यस, आपको पता है कि इस टाइप की टी की बात 4 मिल जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं टी स्क्वायर से डिवाइड, लेकिन टी स्क्वायर से डिवाइड होने के लिए ऊपर 2 टर्म तो चाहिए लेकिन 2 टर्म तो नहीं है। फिर उसके लिए क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई था 2 से डिवाइड, तो ये 2 था इसको 2 को मैं बाहर नहीं लेके जाता इसको अंदर ही रखता हूं। इससे बेनिफिट क्या होगा इसको 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको टी चाहिए तो आपको पता है ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं टी स्क्वायर को ऐड कर देते हैं और टी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई इफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि प्लस और माइनस करके 1 कट गया, 1 कितना रहा 2 ही रहा, इसका मतलब न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हो और इस न्यूमरेटर के डिवाइड में ये है इट मींस इन सब के डिवाइड में ये आएगा, तो मैं इसको पेयरिंग में बना के अलग अलग लिख सकता हूँ टी की पावर 4 प्लस 1 और टी की पावर 4 प्लस 1 लिखा जा सकता है। यस, तो अब इस इंटीग्रल को अलग सोल्व करते हैं इसको अलग सोल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। इसको आप क्या लेट कर लीजिए I1 और इसको लेट कर लीजिए I2, ये इंटीग्रल I1 और ये इंटीग्रल I2 दोनों को अलग अलग सोल्व करिए, मैं साथ साथ सोल्व करता हूं आप अलग अलग सोल्व करिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहां फंक्शन किसका है टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहां डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसे यहां पे भी 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। फिर आपको ये भी पता है यहाँ पर कि यहाँ क्या करते हैं जब सेम टी और ऊपर 1 दिखाई देता है तो सिंपल सी बात है उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 चाहिएगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई और टर्म होती टी स्क्वायर की डिवाइड में तो 4 होता, तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 टर्म आपको चाहिए होती, तो यहाँ पे सिंपल +2 और -2 से बात बन जाएगी, तो +2 और -2। सेम यहाँ पर भी +2 और -2। आई होप आपको समझ आ गया। तो अब देखिए फिर हम चेक करते थे कैसे कि ऊपर प्लस हो तो माइनस वाले को लेट करना होता है और नेगेटिव हो तो प्लस वाले को लेट करना होता है, और किस टर्म को लेट करते थे x प्लस 1 अपॉन में x को, तो याद रखिए x प्लस 1 अपॉन में x को यदि हम t लेट करते हैं तो नीचे ये टर्म बननी चाहिए और इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा x का 1, और 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में x स्क्वायर, नेगेटिव है क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगी -1 और x की पावर -1 पे अप्लाई करेंगे तो -1 x की पावर -2 आएगा इनटू में dx इज इक्वल टू dt। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वन वीडियो। तो अब यहाँ देखिए ये टर्म क्या आपको मिल रही है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर मिल तो रही है लेकिन यहाँ पे 1 माइनस की टर्म में, क्योंकि ये इसमें माइनस है तो आप इसमें से तो नेगेटिव कॉमन आउट लेके बना सकते हैं, यस इट मींस बन रही है। सेकंड देखिए x माइनस 1 अपॉन x को हम t लेट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1 अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो आप सोच रहे हैं सर ये तो बनती है यहाँ पर, इसका आंसर ये अप्लाई करते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट नाउ, प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन में t, यहाँ पे हमने x को लेट करा था लेकिन ये फंक्शन t का था तो मैं इसको चेंज कर लीजिएगा t और इसको क्या लेट कर लो z, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन नहीं है यहाँ t का है तो हमने इसको क्या कर दिया
जेड। इसका मतलब जहां x है वो t है और जहां dt है वो dz हो गया। तो आपकी ये फॉर्म क्या बन गई, 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल हो गया, dt, dt मतलब dz। ठीक है, ये नहीं आया तो मैं खुद दोबारा कर देता हूँ। 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी किसके इक्वल हो गया, dz के। इसी टाइप से t माइनस में 1 अपॉन में t को हम z लेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तब देखिए इसको वैल्यू कितनी आ गई, डी जेड आ गई। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक स्टेप था, पहले मैं एक स्टेप करता हूँ फिर आपको अप्लाई करूंगा। 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू कहां से आई है, t माइनस 1 अपॉन में t से आई है। इसका मतलब नीचे से ये टर्म है ही नहीं, तो अब कैसे करते थे, इसका होल स्क्वायर करने से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस के 2ab। तो माइनस के 2 चाहिए कि आपको, और माइनस के 2 आपको यहां से मिल रहे हैं। इट मीन्स इस टर्म को दो तो प्लस वाली और एक माइनस वाली को यूज करेंगे तो ये t माइनस 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर बन जाता है, और एक प्लस का जो 2 है वो √2 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही अब यहां दिखाई देगा आपको 1 माइनस चाहिए तो मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर बन गया। सेम हियर, ये दोनों प्लस की है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो प्लस का 2 यूज हो जाएगा, माइनस का 2 यूज नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, t प्लस 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2 एज इट इज रह गया तो माइनस इसको √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब अप्लाई कर दीजिए इसको। अब ये वैल्यू किस में चेंज हो गई, dz में, ये वैल्यू z का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। इसी टाइप से ये वैल्यू किस में चेंज हो गई, dz में, ये z का स्क्वायर और ये माइनस √2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट के फॉर्म में बन गया, तो 1 अपॉन में a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a स्क्वायर मतलब z अपॉन में √2 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन में 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, तो 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू √2 हो गई, log x माइनस a z माइनस √2 और z प्लस √2। अब वापिस से वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आपको, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। वन अपॉन में √2 टेंजेंट इनवर्स z, यहां पर किसको लेट करा हमने, t प्लस 1 अपॉन में, सॉरी इसमें t माइनस में t माइनस 1 अपॉन में t को लेट करा था, डिवाइड बाई √2 माइनस के 2√2 log, इस वाले केस में z हमने किसको लेट करा था, t प्लस वाले को, t प्लस 1 बाई टी माइनस √2 t प्लस 1 बाई टी प्लस √2। लेकिन अभी भी सोल्व नहीं हुआ इसका एलसीएम लेके सोल्व करिए। 1 अपॉन में √2 टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2t माइनस के 1 अपॉन में 2√2 log, इसका एलसीएम ले लेंगे t तो क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t और टी स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2√t। लेकिन आप सोच रहे हो कि अब आंसर आ गया, नहीं अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर तो x की फॉर्म में आएगा, अभी तो t की फॉर्म में आया है। तो आप सोचिए कि आपने किसको लेट करा था, t आपने लेट करा था, क्वेश्चन में क्या था हमारा, रूट एक्स को आपने t लेट करा था। इसका मतलब जहां t है वहां पर भी चेंज करना होगा, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। वैल्यू पुट करिए 1 अपॉन में √2 टेंजेंट इनवर्स। अब आपने क्या पता था कि रूट एक्स को t लेट करा था,
तो यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन में √2 और t की वैल्यू हो गई √x माइनस 1 अपॉन में 2 √2 log टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू x हो जाएगी तो x प्लस 1 और माइनस के √2 इंटू √x, x प्लस 1 प्लस में √2 इंटू x। प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है तो 1 अपॉन में √2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में पूरा कंबाइन करके लिख दीजिए माइनस के 1 अपॉन में 2 log x, फिर नेगेटिव टर्म है माइनस के √2x प्लस के 1 फिर x प्लस के √x प्लस 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतना बड़ा करना ही पड़ेगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। आप कह रहे होंगे सर इतनी 6 क्वेश्चन से सीधा 9, 7 और 2 ही क्वेश्चन तो छोड़े हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है, वही अप्लाई करना है आपको। अब ये थर्ड टाइप का हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक जो है वो स्क्वायर रूट में है, तो आपको किसको लेट करना होता है p स्क्वायर रूट क्यू। और p यदि लीनियर है, क्यू क्वाड्रेटिक है, तो रूल क्या कहता था कि p वाले को क्या लेट करना है 1 अपॉन में t। तो यही चीज आपको यहां लेट करनी है। तो पुट करिए 1 माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे यहां पर 1 अपॉन में t। फिर इसका डिफरेंशिएट करिए 1 का 0, x का 1, t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन में टी। आई होप आपको ये तो समझ आएगा होगा। t की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस 2, तो हम डायरेक्ट कराए यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन में टी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहां से dx की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको चाहिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू भी चाहिएगी आपको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन में t इज इक्वल टू x। ऐसे में लेंगे तो ये t माइनस 1 अपॉन में t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से x। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। पुट करिए सभी वैल्यू को, dx को रिप्लेस किससे करेंगे 1 अपॉन में टी स्क्वायर, 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 1 माइनस एक्स को हमने क्या लेट करा है 1 अपॉन में टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी टी माइनस 1 अपॉन में टी का होल स्क्वायर। अब देखिए ना आपने एक टी से तो आप एक पावर को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई डी टी डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, तो अप्लाई करिए यहाँ तो a माइनस टी का होल स्क्वायर लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, और यहाँ क्या लग जाएगा t का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर और ये नेगेटिव की टर्म में सभी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2t। अब यहां से हमें वैल्यू मिल रही है कि टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और सॉरी यहां पर एक 1/t रह गया था 1/t, तो dt अपॉन में t लिख देता हूं, ये dt अपॉन में t, एक t आपका रह गया, तो यहां से अब टर्म क्या बन गई dt अपॉन में t अंडर रूट टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया 2t माइनस 1, और ये देखिए ये टी स्क्वायर अंडर रूट में था कंप्लीट के, तो जब बाहर आ जाएगा तो विदाउट स्क्वायर हो जाएगा, तो डिवाइड में t। अब ये इस t से ये t भी कैंसिल आउट हो गया। आपको ये समझ आ गया ना t कहां से आया, क्योंकि t से हमने t कैंसिल आउट करा था, 1t तो रह गया था। अब आपके पास टर्म क्या रह गई dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 12t माइनस 1,
और आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसकी पावर को ऊपर ले जाओ, 2t माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस के 1/2। अब पावर कितनी आ गई, माइनस के 1/2। अब बेस पावर का लगा सकते हो, क्या आ जाएगा, 2t माइनस 1 की पावर -1/2 में 1 ऐड कर देंगे और उतनी पावर से डिवाइड, तो -1/2 प्लस 1 मतलब माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है, हाफ ही होता है, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से थोड़ा सा। टू टी माइनस में 1 की होल पावर कितनी आ गई, 1/2, और ये 1/2 था रेसिप्रोकल होकर 2 पर आ गया। लेकिन अभी आपका आंसर फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आंसर टी की फॉर्म में है, लेकिन आपका आंसर तो एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू क्या है सॉरी आपको तो टी की वैल्यू रखनी है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की फॉर्म में। इसको रेसिप्रोकल कर दो, टी ऊपर आ जाएगा, और 1/1 माइनस एक्स, इसका अंदर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 माइनस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 की होल पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम कितना आ गया, 1 माइनस एक्स, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 1 -1, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस के एक्स। सिंपल क्या करा है हमने, एलसीएम लिया है कि होल पावर 1/2, 2 इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो इसको रूट में लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। मैं चेक करता हूं इसका आंसर क्या है। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। जब दोनों क्वाड्रेटिक होते हैं तो हम किसको लेट करते हैं, जो अंडर रूट की टर्म्स है उसको हम क्या लेट करते हैं, q इक्वल टू 1 में t लेट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कई बार क्या होता है कि आपको ये रूल्स भूल जाते हो, याद नहीं रहते, तो उस केस में क्या करोगे। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जब आप भूल जाते हो कि किसको p को लेट करे, q को लेट करे, तो मोस्ट प्रोबेबली किसको लेट करिए, हमेशा अंडर रूट वाली टर्म्स को ही लेट करिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। यदि आपको नहीं समझ आ रहा कि किसको लेट करे, किसको भूल गए, तो हमेशा अंडर रूट वाली टर्म को ही लेट टी करिएगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2-3 स्टेप थोड़े बड़े हो जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम यही स्टेप करते हैं। हम भूल गए कि हम पी को लेट करना था, क्यू को लेट करना था, क्या 1 में टी लेट करना, किसको क्या लेट करना था, भूल गए, तो मैं इसी को लेट कर लेता हूं। लेट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी लेट कर लिया। इसका क्या मतलब हो गया, स्केलिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x 1 का 0, 2t इंटू डी टी अपॉन में dx, तो 2x इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी अपॉन में dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इंटू डी टी। देखिए x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, क्या वैल्यू मिल गई, t इंटू डी टी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर माइनस 1 आ गई। आपको सभी को चेंज करना है, तो सभी जहां एक्स है उसको टी की फॉर्म में ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमें, टी स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस के 4 थे एज इट इज, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट करा, टी, तो ये देखिए टी से तो ये टी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या टर्म रह गई, डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में 3। अभी तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो गया, तो डी टी अपॉन में ये टी का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो आप, √3 का स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में ए टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a, तो x की जगह यहाँ पे हो गया।
अब आपका आंसर तो फाइनल टी की फॉर्म एक्स की फॉर्म में आएगा, तो 1/√3 टेंजेंट इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस सी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व किया जा सकता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि आप डिफरेंट अप्रोच भी यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको दिखाई दे रहा है एक रूट, एक मिनट, सॉरी ये रूट में नहीं है आपका, ये नहीं है रूट में, आपका ये क्वेश्चन है। आपको दिखाई दे रहा है कि डिवाइड की टर्म्स रूट में होनी चाहिए, बट ये नहीं है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो हमने पहले किया था कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, कि डिवाइड में आपको रूट चाहिए तो 1 + x², 1 - x²। तो ये डिवाइड में चाहिए तो इसको क्या करेंगे हम, √1 + x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √1 + x² से डिवाइड कर देते हैं। क्या बन गया ये तो 1 + x² बन गया, और ये क्या बन गया 1 - x² और √1 + x²। ये टर्म बन गई। आपको पता है जैसे 1 + x², 1 - x², इसका मतलब ये तो कुछ टर्म कटनी चाहिए, बिल्कुल कटनी चाहिए, यही स्टेप आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन यहां दिखाई देता है तो -x² है, इसका मतलब आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि 1 - x² आ जाए, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि आपको ये किस फॉर्म में लिखना है, 1 - x²। अब इसके साथ क्या टर्म लिखे कि सोल्व करें तो आपको यही मिले, तो हम नेचुरली माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x² मिलेगा, और ये माइनस का 1 तो प्लस का 1 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो 2 - 1 + x², तो 2 - 1 क्या होगा, 1 + x², यही हुआ। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करा था, 1 को क्या लिख दिया, 2 - 1 लिख दिया, और कुछ नहीं करा। ये चीज क्लियर हो गई कि हमने 1 को यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 - 1 लिख दिया, क्योंकि 2 - 1 1 ही रहेगा। अब प्लस के x², और ये टर्म एज इट इज। अब इस 2 को हम अलग कर लेते हैं और माइनस कॉमन आउट लेते हैं, तो ये 1 - x² बन गया। और ये टर्म कंप्लीट के डिवाइड में, तो इसके भी डिवाइड में आएंगी ये टर्म, और ये टर्म इसके डिवाइड में भी आएगी। तो अब इसको अलग लिखिए, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/1 में 1 - x² √1 + x², इसका इंटीग्रेशन अलग, माइनस में जब इसको अलग इसको डिवाइड करेंगे तो टर्म कट गई, तो यहां क्या रहा, 1/1 में √1 + x² dx। तो हमें देखने से पता चलता है सर इसको तो सोल्व कर लो, क्योंकि ये तो x² + x² का अंडर रूट हो गया। यस बिल्कुल हो गया, आइडेंटिटी आपको पता है, log of x प्लस में अंडर रूट x² + x²। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, log x प्लस अंडर रूट 1 + x²। जो 9 आइडेंटिटीज है उसमें से मैच कर गई, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो अंडर रूट 1 / x² + x² की आइडेंटिटी यही होती है। अब ये देखिए, ये तो देखने में पता चलता है, ये तो वही फॉर्म हो गई सर, एक अंडर रूट में है और एक विदाउट स्क्वायर रूट है, तो हम किसको लेट करें, स्क्वायर रूट वाले को हम क्या लेट करते हैं, 1/t। तो अभी जैसे आपने ये स्टेप अप्लाई करके देखा था कि आप अंडर रूट को 1 + x² को t लेट कर लेते हैं, उससे उस क्वेश्चन में तो मैंने अप्लाई कराया, क्या मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, नहीं, थोड़ा सा पजलिंग वाला क्वेश्चन है। क्यों था, क्योंकि वहां आपने फोकस किया हो तो ऊपर क्या था, टर्म x × dx की टर्म में थी, तो आपको पता था जब इसको लेट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन x × dx आएगा, तो x × dx ऊपर टर्म मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे तो वो टर्म नहीं है। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि इसको लेट करते टाइम यदि ऊपर वाली टर्म देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करके क्या बन रही है या नहीं बन रही। अब इस केस में नहीं बन रही,
जिस केस में नहीं बन रही हो तो कंप्लीट अंडर रूट 1/x² को आप 1/t लेट ना करके सिंगल x को भी यदि 1/t लेट करोगे तो भी ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। कैसे? तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं x को 1/t। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। इसका मतलब आपका आंसर में क्या आएगा? अब आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो मैं इस पार्ट को रब कर दूंगा और इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। तो नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपको लिमिटेशन पता चल गई कि हम यदि इसको डायरेक्ट लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ x इंटू dx नहीं है तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा इतनी आसानी से। इसके लिए थोड़ी फॉर्म बनानी पड़ेगी और बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि x को क्या लेट कर लेते हैं 1/t। तो क्वेश्चन देख के आपको कुछ आइडिया होगा। अब यहाँ हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1/t। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/t² इंटू dt/dx। तो यहाँ dx को रिप्लेस किया जा सकता है माइनस 1/t² इंटू dt से। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो dx को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस 1/t² इंटू dt डिवाइड में 1 माइनस x² और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/t²। तो ये बन गया 1/t² अंडर रूट 1 प्लस में x² तो 1/t²। 2 को तो एच इट आप लेके चलते रहिए, साथ साथ लेके चलना है। तो और सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 बाहर आ गया dt/t²। इसका एलसीएम कितना आ गया t² माइनस 1/t²। इसका एलसीएम कितना आ गया t² प्लस 1। तो यहां से हमें एक टर्म तो पता चल गई कि t² से t² तो कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट वी गेट माइनस 2 dt/t² माइनस 1 अंडर रूट t² प्लस 1। अब देखिए यहां पर t² प्लस 1 डिवाइड में क्या है t² और t² रूट से बाहर आएगा तो t बन जाएगा डिवाइड में t। अब ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया माइनस के 2 t इंटू dt डिवाइड में t² माइनस 1 अंडर रूट t² प्लस 1। अब तो ये देखिए बिल्कुल वही प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। यस, अब यहाँ पे कंप्लीट को फिर चेंज करना पड़ेगा तो थोड़ा क्वेश्चन और भी लेंथी हो गया। आई होप आपको चीज समझ आ गई हो। तो ऊपर जब तक x इंटू डी की टर्म नहीं मिलती तब तक उसको ऐसे मत पुट करिए। इसके लिए छोटा सा लॉजिक टेक्निक और भी x को 1/t लेट करके फिर हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। इन सबको नोट करते जाइएगा क्योंकि मैंने बोर्ड को रब कर दिया है तो जिसकी जरूरत पड़ेगी इसको वापस से पुट भी करना होगा। अब किसको चेंज करेंगे? रूट को। अब रूट t² प्लस 1 को लेट करना होता है न्यू वेरिएबल, इसको z मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा t² प्लस 1 इज इक्वल टू z² 2t इज इक्वल टू 2z इंटू dz/में dt। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, t इंटू dt किसके इक्वल आ गया z इंटू डी z के इक्वल आ गया। अब यहां देखिए माइनस 2 बाहर रहेगा t इंटू dt, इसकी वैल्यू z इंटू dz डिवाइड में t²। तो t² की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी z² माइनस की 1। तो यहां पुट कर दिया हमने t² की वैल्यू z² माइनस 1 और ये माइनस का 1 एज इट इज। फिर t की वैल्यू t² की z² माइनस 1 और ये प्लस का 1 एज इट इज। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए माइनस के 2 z इंटू dz। देखिए माइनस ये बन गया आपका z² और माइनस 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 के 2 और ये कैंसिल आउट हो गया -1 + 1। तो यहाँ क्या रहा z² से z बाहर आ गया। अब फिर z से देखिए z फिर से कैंसिल आउट हो गया
तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस के 2 डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस के 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, इस माइनस 2 को सोल्व करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस के डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2, और नेगेटिव नीचे से कॉमन ले लोगे तो टर्म चेंज भी हो सकती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी जेड अपॉन में 2 माइनस जेड स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया। मैं आंसर चेक करता हूं इस फॉर्म में आंसर है या इस फॉर्म में। आंसर जो है वो इसी फॉर्म में है, तो आप इसी को भी मत चेंज करिए, इसी फॉर्म में रख लीजिए। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, डायरेक्ट पता है। माइनस के 2 बाहर आ गया, एक्स यहां लिख देते हैं, माइनस के 2 बाहर, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए और x प्लस ए, तो यही यूज कर रहे हैं 1 अपॉन में 2। तो इसके लिए पहले तो आपको इसको a की फॉर्म में चेंज करना होगा, इसको z का स्क्वायर लिख दिया और इसको √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, तो 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू √2 हो गई, log x माइनस ए, तो z माइनस ए और z प्लस ए, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए माइनस 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1 अपॉन में √2, नहीं दिखाई दिया। चलिए इसको एक बार नोट करिए, मैं रब कर देता हूं इस पार्ट को, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के 1 अपॉन में √2 log z, और z किसको लेट करा था हमने, रूट में, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के √2 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के √2। अब आंसर तो टी में भी नहीं रखा है, आंसर तो किस में आएगा, एक्स पे, तो वापस से और वैल्यू पुट करिए, माइनस के 1 अपॉन में √2 log टी को हमने क्या लेट करा था, x को हमने 1/t लेट करा था, x इज इक्वल टू, सॉरी x को हमने क्या लेट करा था, 1 अपॉन में t लेट करा था, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में x। तो चेंज करो इसको, तो ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में √2, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में √2, और सिंप्लीफाई करिए, माइनस 1 अपॉन में √2 log एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और डिवाइड में x, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये, माइनस के √2। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से रूट बाहर आ गया x प्लस में √2, तो माइनस के 1 अपॉन में √2 log एलसीएम लेके आएंगे तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के √2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के √2x प्लस के c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट। So we did solve so many questions based on such type of evaluation of indefinite integral. I hope आपने enjoy किया होगा, और आप जो remaining questions I think 4 or 5 questions रह गए होंगे या 2 or 3, तो remaining questions हम कर चुके हैं। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, या ऑन माय व्हाट्सएप पे मुझे उसकी पिक सेंड कर दीजिए, ताकि वो क्वेश्चन जो है मैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी शॉर्टली टू टेक अ न्यू लेक्चर ऑन कंटिन्यू ऑन इंटीग्रेशन। थैंक यू वंस अगेन।